Hello everyone, in last class we discuss about that metals react with air। ठीक है, हमने पढ़ा मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कि भी जो मेटल्स है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं एज वेल एज बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं और ये इनकी कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रही है, साल्ट एंड वाटर बना रही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, साल्ट प्लस वाटर। सेम एज जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बना रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करके भी क्या बना रहा है, साल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नाउ द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो जिंक एलिमेंट है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और सल्फेट के साथ चला जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन क्या है, जैसे एल्युमिनियम है वो यहाँ से क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है और क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा प्लस साथ में जो आयरन निकलेगा वो क्या निकलेगा, मोल्टन स्टेट में निकलेगा। ठीक है, नाउ अब हमने पढ़ा कि भी जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस को डिस्प्लेस करता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भी कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या बताती है कि भी कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे टेबल है जो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बता रही है फ्रॉम हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर। ठीक है, हाई ऑर्डर से, हाई रिएक्टिव वालों से हम किसकी तरफ जाएंगे, लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम हाईली एक्टिव मेटल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये क्या है, प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो हमें क्या बताती है, कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर और स्टीम। ठीक है, मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, या स्टीम के साथ पढ़ेंगे। स्टीम क्या होती है, वाटर इन गैसियस स्टेट। अब हमने पढ़ा कि भी जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ मेटल्स मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कुछ मेटल्स मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और प्लस साथ में हाइड्रोजन निकलती है। साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम और कैल्शियम, जब इनको हम वाटर के साथ डालेंगे, कोल्ड वाटर के साथ डालेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस
और क्या निकलेगी, हीट। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किसके साथ डालना पड़ेगा, हॉट वाटर के साथ डालना पड़ेगा, और क्या बनाएगा ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब हम एल्युमिनियम और जिंक की बात करते हैं तो इनको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड्स, प्लस साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम और जिंक है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इस टेबल के द्वारा भी दिखाया गया है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम हॉट के साथ करता है, ठीक है। नाउ टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, ठीक है, ये रिएक्ट ही नहीं करते ना वाटर के साथ ना स्टीम के साथ। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे कि भी मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ कैसे होती है। Metals which are reactive than hydrogen displace hydrogen from its dilute acids and produce respective metal salts and hydrogen gas। जब हम metals को क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ डालते हैं तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल साल्ट्स बनाते हैं, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल को जब हम डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो डाइल्यूट एसिड में जो हाइड्रोजन होता है उसको हटाकर मेटल क्या बना लेता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस HCl डाइल्यूट एसिड, ठीक है। HCl क्या है, एक एसिड है। तो ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, इस एसिड में से इस हाइड्रोजन को हटा देगा और इसकी जगह जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा, प्लस ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, अलग से निकल जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम के साथ, ठीक है। पोटेशियम को जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालते हैं तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और पोटेशियम सल्फेट साल्ट बना लेगा और प्लस साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड एंड हेंस नो रिएक्शन टेक प्लेस। अब जो मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होने के कारण वो एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाते और वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस केस में नो रिएक्शन टेक प्लेस। नाउ द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं अदर मेटल साल्ट से, ठीक है। अदर मेटल साल्ट्स में जो अदर मेटल के कंपाउंड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनके साथ जो मेटल्स हैं, दूसरे मेटल्स, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देता है। ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा। इसमें क्या होता है, जो मेटल ए है वो मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है और मेटल ए का साल्ट सॉल्यूशन बना लेता है, प्लस मेटल बी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन क्या है, कॉपर से हाई रिएक्टिव है तो ये कॉपर को हटा देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर अलग से निकल जाएगा। अब अगली जो केमिकल रिएक्शन है मेटल्स की वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, ठीक है। बेसिस के साथ जो मेटल्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बेस प्लस मेटल, जब हम बेस के साथ मेटल को डालते हैं तो साल्ट प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, प्लस जिंक क्या है, मेटल है, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो साल्ट बना है ये कौन सा बना है, सोडियम जिंकेट प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। व्हेन जिंक रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इट गिव्स सोडियम जिंकेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारी मेटल से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन है और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स।